परंतु ये कैसे संभव है प्रभु? देवों और दानवों की शत्रुता तो अनंत काल से चली आ रही है। ये अचानक से समाप्त कैसे होगी प्रभु? जब तक सत्ता और शक्ति के शीर्ष पर देवता विद्यमान थे, तब तक असुरों से अपनी कोई भी बात मनवाना हमारे लिए संभव था। परंतु आज तो सत्ता और शक्ति असुरों के पास है। असुर राज बलि अन्य असुरों से भिन्न है गुरुदेव। ईश्वर भक्त है वो, मैंने स्वयं देखा है। मैंने स्वयं उन्हें महादेव की पूजा करते हुए देखा है। मुझे लगता है संभावना प्रबल है कि वो अरे असुरों के बारे में जानते ही क्या हो तुम? अरे तुमने तो केवल एक बार युद्ध किया है उनके साथ, पर हमने वर्षों तक बार बार पराजित किया है उन्हें। परंतु अब परिस्थिति बदल गई है। जब तक उनके पास संजीवनी विद्या है, वो हमारी सहायता कभी नहीं करेंगे। संजीवनी विद्या के कारण इस समय शक्ति का समीकरण असुरों के पक्ष में। समुद्र मंथन में एक ऐसी वस्तु भी उत्पन्न होगी जिसकी शक्ति संजीवनी विद्या से भी अधिक होगी। संजीवनी विद्या तो मृत्यु के बाद प्राणी को जीवित करती है, पर यह वस्तु प्राणी को कभी मरने ही नहीं देगी। प्रभु, ऐसी कौन सी वस्तु है ये? अमृत। अमृत? जी देवराज, ये सत्य है। समुद्र के गर्भ में अमृत भी है। प्रभु, ये अमृत हमें ही मिलना चाहिए, क्योंकि संजीवनी विद्या के कारण असुरों के प्राण मृत्यु के बाद भी लौट आते हैं और हमारे पास उनका सामना करने के लिए कोई उपाय नहीं है। और यदि हमारे समुद्र मंथन के बाद निकला हुआ अमृत भी दानवों को मिल गया तो हमारी समस्या बढ़ जाएगी। प्रभु क्षमा करिए, प्रभु क्षमा करिए, पर हम ऐसा नहीं कर सकते। असुर सम्राट बलि से संधि नहीं कर सकते हैं हम प्रभु। अब यहाँ आइए, आइए, यहाँ बैठिए। क्यों बिठा दिया? तू तो मुझे भीतर ले जा रही थी ना। बाबा, मैं आपको अवश्य भीतर ले जाऊंगी, बस एक बार अंधेरा हो जाए, तब तक आपको यहीं प्रतीक्षा करनी होगी।